के सीज़न में हरी मटर की हफ्ते में 1-2 बार कोई ना कोई रेसिपी हम ज़रूर बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे। बट आपने कभी हरे मटर की पफ पेस्ट्री कभी ट्राई करी है? अगर नहीं की है तो इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये जो पफ पेस्ट्री है ना, बिल्कुल खारी जैसी लेयरदार पतली पतली लेयर में मुंह में जाते ही घुलने वाली और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक करिए, ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएंगे। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए, सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है पफ पेस्ट्री के लिए डो। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 कप लिया है मैदा। इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टीस्पून इसमें अजवाइन इस तरह से हाथों पर क्रश करके डाल रही हूँ, ताकि इसका अच्छा सा एरोमा आ जाए। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और अब लगभग 1 बड़ी कड़छी भर के हम इसमें घी ऐड करेंगे मोहन के लिए। घी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से मुट्ठी बन जाए, मतलब हमारा जो घी का मोयन है मैदे के लिए बिल्कुल काफ़ी है। सो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अब हम इसका लगाएंगे सॉफ्ट ऐसा डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। और करीबन 10 मिनट तक मसलने के बाद अब इसे छोड़ देते हैं रेस्ट पर 10-15 मिनट के लिए। और आटा सेट हो रहा है, तब तक हम स्टफिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। तो 1.5 कप मैदे के लिए 1 कप चाहिए हमें फ्रेश मटार को हल्का सा दरदरा पीसना है हमें। मटार को पीसते समय इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो बिना पानी के ही मटार जो है ना, बहुत ही बढ़िया से और एकदम आसानी से पीस जाते हैं। देखिए, मटर को हमें बिल्कुल भी फाइन पेस्ट में ग्राइंड नहीं करना है, हल्के हल्के उसमें चंक्स रह जाए इतना ही हम मटर को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने मटर को बिल्कुल हल्का सा दरदरा पीस लिया है। तो चलिए, कढ़ाई रख दी है गैस पर। मैंने ऑयल डाल रही हूँ इसमें लगभग 1 टेबलस्पून। ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा तड़कने के बाद हमें इसमें 2-3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके ऐड करना है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ें थोड़े से फ्राई होने के बाद 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हैं लो फ्लेम पर। और देन अमचूर पाउडर भी हाफ टी स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने बेसन ऐड किया है, इसे हमें जस्ट बाइंडिंग के लिए ऐड करना है। अब इसका बढ़िया सा एरोमा आने लग जाए, मतलब बेसन जो है बढ़िया सा भून जाए, तब तक हमें इसे चलाना है। बेसन भूनने के बाद हमें इसमें ऐड करना है ग्राइंड किया हुआ फ्रेश मटार। 2-3 मिनट तक मटार को भी हमें इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से चलाना है। अब इसके ऊपर रखेंगे लीड। पहले नमक डालेंगे, नमक को मिक्सअप करके लीड रखने के बाद इसे करीबन 6-7 मिनट तक कुक होने देंगे। देखिए, ये जो स्टफिंग है ना, बिल्कुल बढ़िया सी ड्राई होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो पफ पेस्ट्री बनेगी वो सॉगी सी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी है मटार वाली। और देखिए, बिल्कुल बढ़िया से ड्राई हो गई है। अब गैस को कर देंगे बंद। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया को भी अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं और स्टफिंग को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए, अब जब तक कि हमारा ये मिश्रण ठंडा हो रहा है, तब तक हम ऑयल भी रख देते हैं गर्म होने के लिए साइड पर गैस पर। और जो आटा हमने लगा कर रखा था पेस्ट्री के लिए, तो उसकी पेस्ट्री के जो शीट्स हैं वो भी तैयार करेंगे। 10-15 मिनट के बाद आटा बढ़िया सा सेट हो गया है। एक बार इसे अच्छे से मसल लेते हैं और आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। तो चलिए, पहले हम इसे इस तरह से रोल आउट करेंगे। अब सेम साइज की हमें इसकी तोड़नी है लोइयाँ। तो 8 लोई मैंने यहाँ पर तोड़ ली है। और अब इसके गोल गोल पेड़े बनाकर रख देंगे, क्योंकि सभी लोइयों को हमें एक साथ ही बेलकर रखना है।
एक एक लोई उठाकर इसे डस्ट करेंगे मैदे के साथ, और आपसे जितना पतला हो सके उतना हमें इन लोइयों को बेलना है। इनकी शीट्स को बेलते हुए ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा मैदा आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल पतली से मैंने इस शीट को तैयार कर लिया है, मतलब रोटी ही बेल ली है मैंने बिल्कुल पतली वाली। इसी तरह से बाकी सभी शीट्स जो हैं हमें बेलकर तैयार करनी है। अब देखिए इन शीट्स को या इन रोटियों को आप जितना पतला बेलेंगे उतनी ही आपकी जो पफ पेस्ट्री है ना बिल्कुल लेयरदार पतली पतली लेयर वाली बनेगी। तो इसलिए हमें इसे बहुत ही पतला पतला बेलना है, और सभी शीट्स मैंने बेलकर तैयार कर ली हैं। चलिए अब नेक्स्ट मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के कॉर्न स्टार्च, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी करछी भर के घी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, और इस तरह से पतली इसकी लेई को हमें तैयार करना है, मतलब ये जो पेस्ट है ना इसे तैयार कर लेना है। तो इतनी पतली पेस्ट हमें तैयार करनी है। इसे रख देते हैं साइड में। अब एक एक शीट को उठाते हुए हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक एक चम्मच भर के इस लेई को डाल देते हैं या पेस्ट को डाल देते हैं। हाथों से अच्छा सा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देन दूसरी वाली जो रोटी हमने बनाकर रखी है इस तरह से इसके ऊपर खींचते हुए हमें अच्छे से सेट करना है। रोटी को खींचते हुए पूरे नीचे वाली रोटी के ऊपर हमें इसे अरेंज करते जाना है। हर एक रोटी के ऊपर हमें इस लेई को लगाना है। अब चलिए पेस्ट लगाते हुए सभी रोटियों को एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज करते जाएंगे, और एक के ऊपर एक रखते समय ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी एयर्स बबल ना रहे, इसलिए बिल्कुल खींचते हुए हमें इनको एक के ऊपर एक अरेंज करना है। और देखिए लास्ट वाली जो रोटी है उसे मैंने रख दिया है इसके ऊपर, और बस बिल्कुल थोड़ा सा ही हमारा जो पेस्ट है बचा है, बिल्कुल एक ही रोटी जितना, मतलब जितनी रोटियां थी परफेक्ट उतना ही पेस्ट हमने तैयार कर लिया था। चलिए अब बिल्कुल इस तरह से एकदम टाइट रोल हमें इसका प्रिपेयर करना है। तो इसे रोल करते समय बीच में बिल्कुल भी हवा ना जाए, इसका ध्यान रखें। और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे। इसकी जो साइज़ है ना ये भी बढ़ेगी और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और अब इसे कट करने के लिए सेरेटेड नाइफ का यूज़ करेंगे, मतलब इस तरह से जो खुरदरी नाइफ होती है ना, इससे क्या होगा कि इसे कट करते समय ये जो लॉग्स हम काट रहे हैं ये बिल्कुल भी चपटे नहीं होंगे। देखिए, और इसे काटते समय हमें एक ही दम में इसे नहीं काटना है। मैं आपको अब अच्छे से इसे काट कर दिखाती हूँ। नाइफ को इस तरह से आगे पीछे करते हुए हमें सभी जो लोइयां हैं उन्हें काट कर तैयार करना है। तो लगभग 1 से 1.25 इंच में हम इन सभी लोइयों को इस तरह से कट कर लेंगे। चलिए अब इन्हें उठाकर डाल देते हैं एक बाउल में और इन्हें ढककर रखेंगे ताकि ये सूख ना जाए। और एक एक लोई को उठाकर हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। सीधा ही रख के प्रेस किया है मैंने और हल्के हल्के हाथों से अब इसे बेल लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से पफ पेस्ट्री बनाना सिखा रही हूँ। तो देखिए, पहली वाली बनाएंगे जिसके लिए इसे गोल बेलने के बाद स्क्वायर में काटना है। तो इसके जो साइड एजेस है ना इस तरह से निकाल देंगे। अब इसके किनारों पर हमें थोड़ा सा पानी भी अप्लाई करना है ताकि इसके किनारे अच्छे से चिपक जाएं। तो लगभग 1.5 टेबलस्पून भर के हम इसके ऊपर रख देंगे हमारी मटर वाली स्टफिंग। पानी अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएंगे। देन इसके किनारों पर इस तरह से फोर्क का यूज़ करके हम बना लेंगे डिज़ाइन। और देखिए यहाँ पर हमारी जो पफ पेस्ट्री है बिल्कुल तैयार हो गई है फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह से मैं दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ। और स्क्वायर वाली बनाते समय ये जो कट्स निकलते हैं ना ये भी वेस्ट नहीं जाएंगे, इन्हें हम लास्ट में फ्राई कर लेंगे। तो 2 हमने स्क्वायर वाली तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट वाली हम तैयार करेंगे जैसे कि हमारी गुजिया होती है उस साइज़ में। अब देखिए, पहली वाली हमने है ना बिल्कुल इस तरह से सीधी रख के बेली थी, लेकिन इसे हम इस तरह से बेलेंगे। देखिए, ऐसे रखने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और देन अब हम इसे बेल लेंगे। तो दोनों ही पफ पेस्ट्री के जो लेयर्स है अलग अलग साइड से खिले खिले बनेंगे। तो इसकी जो परतें हैं ना अलग अलग साइडों से दिखेंगी। आप जैसे पसंद करते हैं उस तरह से इसे बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं।
अब गोल बेली हुई इस शीट के ऊपर हमें इस तरह से स्टफिंग भर के साइडों को पानी अप्लाई करके इस तरह से इसके साइड्स चिपकाने हैं और बस उसी तरह से फोर्क से हम इसके ऊपर बनाएंगे डिज़ाइन। चलिए यहाँ पर हमने दोनों प्रकार की दो पफ पेस्ट्री बनाकर तैयार कर ली है। ऑयल भी अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब इन पफ पेस्ट्री को फ्राई करते समय सबसे ज़रूरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि इन्हें हमें फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो झारे से इसके ऊपर इस तरह से हमें तेल को फेंकते हुए फ्राई करना है और दोनों साइड से गुलाबी कलर पर फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। इन्हें फ्राई करते हुए अगर आपको लगे कि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पर कर सकते हैं, लेकिन फिर से हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जो दूसरी प्रकार की है बस उन्हें भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। चलिए अब बाकी बची सभी जो पफ पेस्ट्रीज हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि इन्हें हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं बिल्कुल अच्छे से खुल पाए और ये खस्ता बन जाए। अब लास्ट वाली बैच के साथ इन किनारों को भी फ्राई कर लेते हैं और लीजिए सभी जो ग्रीन पीस पफ पेस्ट्रीज हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। मैं आपको खाकर भी दिखाती हूँ। वाकई में दोस्तों बहुत ही फ्लेकी बनी है, बहुत ही खस्ता बनी है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी तरह से हरे मटर की कई सारी रेसिपीज़ मैंने पहले भी अपलोड की हुई हैं, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका खस्तापन मैंने आपको खाकर तो दिखाया है, इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो खत्म होने से पहले आपको इसके लिए एक लाइक भी करना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।